cuties, welcome or welcome back to my channel. Hi, I am Khushi Chaurasia and I am a final year physiotherapy student. So अगर आपने टाइटल पढ़ लिया है, if you are interested, keep on watching. मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कैप राउंड 1 स्टार्ट होने वाला है फॉर BPTH, BOTH, BASLP फ्रॉम 9th of September एंड कैप राउंड 1 ये एक है और एक अलग से है BAMS, BUMS, BHMS, तो वो भी 9th of September से ही चालू हो रहा है एंड तो आप अपना चॉइस फिलिंग चालू कर सकते हैं एंड एवरीथिंग. एंड लेट मी जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर अबाउट इट कि मैं कोई कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं फिजियोथेरेपी की इतनी बातें इसलिए करती हूँ बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एंड आई वॉन्ट कि अगर आप में से कोई भी थोड़ा सा भी रिमोटली इंटरेस्टेड है फिजियोथेरेपी के लिए कि आपके पूरे डाउट्स क्लियर रहे कि व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी एंड ये. तो इसके लिए मैंने और वीडियोस बनाई हूँ कैसे एडमिशन होता है, व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी, क्या क्या आपके डाउट्स है वो क्लियर करने का ट्राई करियो. सो इट विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक इट आउट. आज हम बात करेंगे द रीजंस यू शुड चूज फिजियोथेरेपी एज अ करियर. एंड ओ माई गॉड, अगर मुझे ये वीडियो पहले मिली रहती, मैं देखती ये वीडियो तो मैं बहुत खुश रहती क्योंकि जब मैंने चूज़ की थी मुझे इतना आइडिया नहीं था. मैं अभी फाइनल ईयर तक आते थे और सीख रही हूँ कि इस करियर में और क्या है और बहुत बहुत मतलब इतनी खुश हूँ मैं कि ये करियर चूज़ करके. तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो फिजियोथेरेपी लेने में और अगर आप कम कन्फ्यूज हो, सो यू शुड वॉच दिस वीडियो. एंड अगर आपके थोड़े नीट में मार्क्स कम है और आपको बाकी चीज़ें नहीं मिल रही और अब आप कन्फ्यूज हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे रिपीट नहीं करना है, तो मैं क्या करूँ, BAMS करूँ, ये वो. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोर्स, सब कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बट आई कैन टेल यू वाई यू शुड चूज फिजियोथेरेपी एज योर करियर. सो या लेट्स गो. सबसे पहले बहुत बड़ा डाउट है, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ बट एक और बार, डॉक्टर यूज कर सकता है फिजियोथेरेपिस्ट. आफ्टर योर डिग्री यू आर डॉक्टर. सो अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ. आफ्टर सम टाइम आई विल बी कुछ डॉक्टर खुशी चौरसिया. ओ माय गॉड, टच वुड. सो या ये बहुत बड़ा डाउट रहता है और मैं प्लीज़ इस चीज़ में मेरे कमेंट करके प्लीज़ मत बोलना कुछ, मैं प्लीज़ बोल रही हूँ, ठीक है. सो सबसे पहले है रीज़न नंबर 1 वाई यू शुड चूज फिजियोथेरेपी एज योर करियर. जॉब अपॉर्चुनिटीज़. सब मुझसे पूछते कितनी सैलरी है मैम, ये वो. मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको एकदम सैलरी का नंबर नहीं बता सकती, बट आई कैन टेल यू बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. सबसे पहले हम लिंक करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आफ्टर फिजियोथेरेपी. गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा होता है. अपने पेरेंट्स लाइक इफ़ आई से अपनी जनरेशन नहीं बट अपने पेरेंट्स की जनरेशन, दे लव गवर्नमेंट जॉब्स और वो चाहेंगे कि उनके बच्चे उस चीज़ में रहे. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है आफ्टर फिजियोथेरेपी. सबसे पहला है नेशनल आयुष मिशन. उसमें आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जा सकते हैं. CRPF अगेन, उसमें आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जा सकते हैं. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज SAI, उसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट के तौर पे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज SDPGIMS लखनऊ. इसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट के इसमें जा सकते हैं. एम्स फिजियोथेरेपिस्ट के इसमें जा सकते हैं. ITBP फिजियोथेरेपिस्ट के इसमें जा सकते हैं. and NIEPMD as a lecturer you can join. So these are the government job opportunities you are gonna have. Specializations. अब आप specializations क्या क्या कर सकते हैं, इसके पहले भी मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की है, बट ये वीडियो क्योंकि बहुत पास में है आपका फिजियोथेरेपी का आपके कॉलेज भरने का टाइम, सो आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प रहे. इसलिए आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं ऑर्थोपेडिक्स में, न्यूरो में, पीडियाट्रिक्स में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. तो पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छा है, लाइक आई एम समवॉट इंटरेस्टेड इन इट. देखते हैं आगे. जीरियाट्रिक्स विच इज़ ओल्ड एज में. फिर है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में, कार्डियोरेस्पी फिजियोथेरेपी में. एंड आजकल तो कैंसर स्पेशल फिजियोथेरेपी एक अलग सेक्शन बन गया है. आप उसमें भी इंटरेस्टेड है तो आप उसमें अपना एक स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. सो दे आर वाइड वेराइटी ऑफ स्पेशलाइजेशन यू कैन डू आफ्टर योर फिजियोथेरेपी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जा सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज ग्रोइंग इंडस्ट्री. फिजियोथेरेपी इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री. डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रही है बिकॉज लाइफस्टाइल चेंजेस एंड इनफैक्ट अवेयरनेस अब फिजियोथेरेपी का थोड़ा बेटर हो गया है. पहले लोगों को नहीं पता रहता था, अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है. सैलरी
आई हैव सेड कि मैं कोई नंबर्स नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं अभी कमाती नहीं हूँ तो मुझे भी नंबर्स का इतना आइडिया नहीं है. बट यू हैव ग्रेट ऑप्शंस, क्योंकि अब सैलरी अपन रिलेट करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी से. गवर्नमेंट जॉब मैंने आपको बताया. अब आते हैं अपन अलग जॉब्स में. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप रहता है आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं आफ्टर फिजियोथेरेपी, जस्ट बीपीटी के बाद, और आफ्टर बीपीटी एंड एमपीटी और अदर थिंग्स यू वांट टू डू, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं. फिर आप कोई एजुकेशन सेटिंग में जा सकते हैं, आप होम विजिट्स ले सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं. यू कैन जॉइन इंडस्ट्री टू एंश्योर हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. आप एजुकेशन सेटिंग्स में जा सकते हैं. देयर आर वाइड वेराइटी. आप हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हैं, खुद का जिम खोल सकते हैं, आप कुछ अलग सर्टिफिकेट्स लेके कुछ नया चालू कर सकते हैं, लाइक सर्टिफिकेशंस ऑफ एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर फिजियोथेरेपी. यू कैन डू दैट एज वेल. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. इफ यू कम इन टू दिस यू गोइंग टू नो कि बहुत छोटा नहीं है, बहुत वाइड इंडस्ट्री एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग. So you have a lots and lots of options here. The next thing is you can help others. If you want, बचपन से आपका सपना था डॉक्टर बनने का, बट नीट में मार्क्स नहीं आया, फिर कुछ हो गया, या फिर आपको सर्जरीज करने से डर लगता है. कुछ लोग होते हैं जिन्हें ब्लड देख के ही थोड़ा सा डर लगता है. देयर आर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. तो दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस. आपको ब्लड वगैरह से अगर डर लगता है तो भी, अगर आपको डॉक्टर बनने का एक सपना है बट नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भी, आपको अगर दूसरों को हेल्प करने का बचपन से शौक है बट ऐसे ह्यूमन टच वाले आपको मिलते नहीं हैं careers, so you can be a physiotherapist. Next thing is personal fitness. Now as a physiotherapist you will have to be fit. आपको एक पेशेंट को संभालना है, उनकी बॉडी को संभालना है. सो आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है. और आपको जब पता चलता है कि how you can make your patient fit, so you will make yourself fit as well. So personal fitness is a best advantage, I would say. The next thing is good work life balance. वर्क लाइफ बैलेंस मोस्टली डॉक्टर्स के फील्ड में थोड़ा कम हो जाता है, या फिर उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ा इजी पड़ जाएगा. सो या इट्स अ गुड थिंग इफ यू आर समवन की you want a good work life balance and still be a doctor. Physiotherapist is a good choice, I would say. And you have a scope for higher studies and research. If you are someone जिनको रिसर्च में शौक है पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि फिजियोथेरेपी में आगे मिलेंगे क्या रिसर्च करना, ऑफ कोर्स मिलेगा. आपको फाइनल ईयर से ही थोड़ा रिसर्च का वर्क चालू करवा देते हैं, एंड देयर इज सिनॉप्सिस इन फाइनल ईयर, एंड देन इट्स अ ग्रेट थिंग. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू इट. अगर आपको अब्रॉड जाना है, इफ अब्रॉड जाना इज समथिंग यू रियली वांट टू डू, फिजियोथेरेपी करने के लिए भी और फिजियोथेरेपी के बाद मास्टर्स करने के लिए भी आप अब्रॉड जा सकते हैं. अब्रॉड में फिजियोथेरेपी जैसे यहाँ ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वहाँ बहुत बेटर इंडस्ट्री हो चुकी है वो. सो you'll have a great opportunities there as well. But हर एक कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया होता है. you'll have to fulfill it. That is what I wanna say. And now these were the reasons you can choose physiotherapy as your career. I hope कि ये आपके लिए helpful था. अगर कुछ doubts है तो you can go comment down below. Admission process का video है, ये check it out. कुछ doubts है तो आप of course comment कर सकते हो. मैं Insta में पूरे replies करती हूँ, आप लोग जो जो comments messages करते हो. So yeah, I am here for you. I hope this video was helpful. Like, comment, share and subscribe to my channel. Please help me grow, guys. All the best for your colleges, for your future. Bye.